ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं शालिनी दीक्षित वेलनेस की चौपाल से आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज तो मेरे साथ बहुत सारी गड़बड़ हो गई। मुझे आई एम श्योर आप सब लोग बहुत बिजी होंगे दिवाली की सफाइयों में। मैं भी दिवाली की सफाइयों में बहुत बिजी हूँ। पूरा घर, पूरी चीजें, सब चीज बिखरी पड़ी है। कौन सी चीज कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता है। तो मैं बैठी सोच रही थी कि जब मुझे आपके साथ बात करनी थी कि हम लोग दिवाली की सफाई हर साल करते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी स्टार्ट कर दी होगी, नहीं करी होगी तो कर ली होगी, करना स्टार्ट करेंगे, या फिर हो सकता है कि आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं, आपने पहले से ही सफाई कर ली हो। पर हम दिवाली की सफाई करते जरूर हैं क्योंकि ये हमारा माइंड सेट है। हमको पता है कि हर साल दिवाली आएगी, दिवाली से पहले हमें अपने पूरे घर को साफ करना है। पर ऐसा तो नहीं कि हम सफाई करते नहीं है, हम तो हर बार सफाई करते हैं, हर रोज सफाई करते हैं। और हम गंदगी में तो कोई नहीं रहता। तो दिवाली पे ऐसा क्या होता है कि हमको कुछ स्पेशल सफाई करनी होती है? कोई मुझे इसका आंसर देगा कि क्यों ऐसा, मतलब क्या ऐसा है कि दिवाली पे ही हमको ऐसे स्पेशल सफाई करनी है, और ऐसी कौन सी स्पेशल सफाई होती है जो हम बाकी दिनों में नहीं करते? मुझे लगता है आजकल तो हर कोई टाइम टू टाइम सफाई करता रहता है, और हर चीज को हम मेंटेन करने के लिए उसकी सफाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसकी क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसको अगर मान लीजिए डब्बे खराब हो गए तो डब्बे चेंज करना, नए डब्बे लाना, है ना। और मान लीजिए बेडशीट फट गई है तो बेडशीट चेंज करना। तो हम हर चीज की क्लीनिंग, सफाई, मेंटेनेंस पर काम करते हैं। हम उसके बाद लाइक अभी आगे फेस्टिवल का टाइम है, करवा चौथ आती है, तो लेडीज अपने एक्सटर्नल ब्यूटी पे भी काम करती हैं, अपने नेल्स पे भी, जितना सुंदर बनाने के लिए हम मतलब हर चीज को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं इन फेस्टिवल सीजन्स में। घर को, खुद को, अपने क्लोथ्स को, हर अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम सबको बहुत क्लीन करने की कोशिश करते हैं कि हमारे घर में कोई आए तो उसको सब कुछ बहुत साफ सुथरा और अच्छा दिखे। हम किसी के घर जाएं तो उनका घर बहुत साफ हो। इस तरह के हम लोग विशेष लेके जाते हैं। बट हम अपने माइंड की, अगेन मैं वही बोलूंगी कि हम अपने माइंड की क्लीनिंग कितनी बार करते हैं, साल में कितनी बार करते हैं? क्या ऐसा कोई फेस्टिवल भी होना चाहिए जिसको हम कहें कि ये इस फेस्टिवल के आने से पहले हमें अपने माइंड की क्लीनिंग करनी चाहिए? मतलब माइंड की क्लीनिंग का मतलब, आप लोगों के माइंड की क्लीनिंग का मतलब हमारे माइंड में क्या प्रॉब्लम है? तो हमारी तो बॉडी पूरी की पूरी एक मशीनरी है, तो जब हमें हर पार्ट की जरूरत है, हमें नाखून साफ करने की जरूरत है, हमें डेली डेली नहा के क्लीन होके हाइजीन का ध्यान रखने की जरूरत है, हमें अपनी टंग को क्लीन करने की जरूरत है, हमें अपनी आईज को क्लीन करने की जरूरत है, तो हमें अपने माइंड को क्लीन करने की क्यों नहीं जरूरत है? उसको भी जरूरत है। तो माइंड, जब मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया कि मैं आप लोगों से माइंड के बारे में बात करूंगी, तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज माइंड। जब भी हम कोई चीज के बारे में पढ़ने लगते हैं बचपन से, तो पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज माइंड। तो आप में से कौन मुझे बताएगा कि व्हाट इज माइंड? क्या है माइंड? व्हाट इज माइंड? कोई तो आंसर दे दीजिए कि व्हाट इज माइंड। अच्छा, माइंड कहाँ पर होता है? तो जब मैंने किसी बच्चे से पूछा कि माइंड कहाँ पर होता है, तो उसने बोला यहाँ पर होता है। हाँ, इट्स लाइक माइंड तो यहाँ, माइंड यहाँ पे। अगर माइंड यहाँ होता है तो फिर ब्रेन कहाँ पर होता है? ब्रेन में यही होता है। तो ब्रेन, हमको ये समझने की बहुत जरूरत है कि माइंड और ब्रेन में बहुत अंतर है। जो ब्रेन है वो होता है मस्तिष्क, और जो हमारा माइंड है वो होता है हमारा मन। माइंड इज मन एंड ब्रेन इज मस्तिष्क। मस्तिष्क और ब्रेन और माइंड में सबसे पहले, क्योंकि मेरा टॉपिक है शिफ्ट ऑफ माइंडसेट, तो जब मैं माइंड सेट के बारे में बात करूं तो उससे पहले मुझे आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि माइंड क्या है, माइंड कैसे काम करता है हमारा। तो माइंड जो है, जो ब्रेन है, आप उसको ऐसे समझिए कि जैसे कंप्यूटर है, स्क्रीन है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर कहलाती हैं। तो जो हमारा ब्रेन है वो हमारा हार्डवेयर है, और जो हमारा माइंड है वो हमारा सॉफ्टवेयर है। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग होती है उसे हम माइंड कहते हैं।
तो ब्रेन इज कंप्यूटर एंड माइंड इज द प्रोग्रामिंग, जो हम अपने ब्रेन के अंदर फीड करते हैं, भरते हैं, जो हम अपने ब्रेन को बताते हैं कि ये काम ऐसे करना है, वैसे करना है, वो सब कुछ क्या करता है? माइंड करता है। ब्रेन तो सिर्फ एक एक हार्डवेयर है, और माइंड जो है वो उसका सॉफ्टवेयर है। तो ब्रेन का काम कुछ नहीं है। ब्रेन अगर माइंड नहीं हो तो ब्रेन इज लाइक अ डेड ब्रेन, उसमें कुछ नहीं है। माइंड ही है, क्योंकि एक माइंड ही होता है जो कि सारे हमारे आसपास में जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उन सब से बातें गैदर करता है, इकट्ठा करता है, उसको मन में स्टोर करता है, और उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ रहे होंगे, पर मैं इसको और एक सिंपलर वे में बताती हूँ कि जैसे अभी कोविड गया, तो कोविड में हमने हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि कोविड क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे था, क्या हुआ। वो सारी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की। उसमें हमें मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ नहीं जाना है, वो सब इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की और उसको हमने अपने मन में स्टोर किया। स्टोर करने के बाद फिर जब भी वैसे जैसे हमारे पास सिचुएशंस आई, उसके हिसाब से हमने रिएक्ट किया। तो मीन्स माइंड जो है, हमारे आसपास की जितनी भी घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं, जो हमारे पहले हमारे बचपन में हुई, हमारे अभी प्रेजेंट में हो रही है, उसके हिसाब से वो एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपनी ही एक नॉलेज बुक बना लेता है, और उसके हिसाब से वो रिएक्ट करता है। तो अगर ब्रेन में से माइंड को निकाल लो तो ब्रेन जो है वो एकदम डेड हो जाता है। तो ये आपको समझ में आया कि माइंड कितना पावरफुल है। अगर माइंड ही नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें अपनी माइंड की सर्विसिंग, ग्रीजिंग को करना कितना ज्यादा जरूरी है कि हमारी इस पूरी बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करेगी जैसा हमारा माइंड होगा, या मैं कहूंगी कि जैसा हमारा माइंड सेट होगा वैसे ही हमारी पर्सनालिटी होगी, वैसा ही हमारा आउटकम होगा। और हमारा पूरा का पूरा जो मन है, मतलब पूरा पूरा जो पूरी हमारी पर्सनालिटी है, वो हमारे माइंड से चलती है, हमारे मन से चलती है। वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आज हमारा मन अच्छा है तो हमारे पास बहुत कम चीजें भी होंगी, तो भी हमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगेगा। और अगर हमारा मन खराब है तो आप हमें 36 पकवान दे दो, कुछ भी दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो, पर अगर हमारा मन अच्छा नहीं है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मन का अच्छा होना, हमारी मेंटल हेल्थ का अच्छा होना, हमारे माइंड सेट का पॉजिटिव होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो अब हम समझ में आ ही गया होगा कि मन जो है उस पे काम करने की बहुत आवश्यकता है। तो जैसा कि मैंने अपने घर में जो क्लीनिंग कराई, तो मैंने अर्बन क्लैब से लोगों को बुलाया, क्योंकि मुझे लगा कि इतने गहरे दाग जो है, इतने गहरे दाग वो मुझसे नहीं हटेंगे, मैं कितना भी रगड़ लूं वो मुझसे साफ नहीं होंगे। यहाँ पर किसी एक्सपर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वही हुआ कि जब वो एक्सपर्ट आया और उसके पास केमिकल्स थे, उसने जो काम मैं शायद 2 घंटे रगड़ 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 के करती, और शायद वो तब भी उतने अच्छे से नहीं होता, और मेरा माइंड सेट है कि मैं तो खुद ही कर लूंगी ये तो क्या है, इसमें बाहर से बुलाने की क्या जरूरत है। वो एक्सपर्ट ने वो ही काम बहुत थोड़ी सी देर में, बहुत कम एफर्ट के साथ अच्छे से क्लीन कर दिया, और मेरे पूरे किचन को एकदम नीट एंड क्लीन बना दिया। उसने पूरी प्रॉपर स्पेस कर दी। अब मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, कौन सी चीज एक्स्ट्रा है, किसको मुझे फेंकना है, किसको मुझे वापस से नए सिरे से ऑर्डर नहीं करना है, क्योंकि नाउ माय किचन इज प्रॉपरली अरेंज्ड। पर वो अकेले एक्सपर्ट से नहीं हुआ, एक्सपर्ट और मेरे दोनों के एसोसिएशन से हुआ। मैंने उसको बताया कि हम इसको यहाँ रखते हैं, ये करते हैं, ऐसे क्लीन करते हैं, मुझे यहाँ की सफाई ज्यादा करवानी है, उसको मैं बताती गई। तो हम जो धारणाएं बना लेते हैं कि हमको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, हम तो कुछ नहीं है, हम तो खुद ही कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से हमें इन धारणाओं से बाहर निकल कर आने की बहुत आवश्यकता है कि कोई भी चीज हमें करनी है, और अगर हमसे नहीं हो रही है, और मैं तो कहती हूँ हो भी रही है,
तो किसी और से बात करके उसके एक नए आइडिया को, उसके पर्सपेक्टिव को समझने में कोई भी बुराई नहीं होती। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि माइंड के बाद आता है माइंड सेट। तो माइंड सेट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी, क्योंकि अभी हमारे रतन टाटा जी अभी अभी एक्सपायर हुए हैं। ग्रेट पर्सनालिटी, मतलब मेरे तो फेवरेट है, मेंटोर है। मैं उनके बारे में अभी तो न्यूज में इतनी स्टोरीज आ रही है उनके बारे में। तो वैसे भी मतलब मैं शुरू से उनको बड़ा फॉलो करती हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि एक ग्रुप ऑफ मैनेजिंग ग्रुप था, जिन्होंने कुछ लोगों को, पैनलिस्ट लोगों को बुलाया, बिठाया और उनसे बात करा। तो उनको बोला कि अगर आपको बीएमडब्ल्यू लेनी हो तो आप बीएमडब्ल्यू कितने टाइम में लेंगे। तो हर इंसान ने, हर कोई उस पे स्टडी किया। किसी ने बोला अपनी इनकम कैलकुलेट करके कि भाई मैं 6 महीने में ले सकता हूँ। किसी ने बोला कि उसके जितने भी खर्चे वर्चे सब निकाल नुकुल के उसने कहा कि मैं तो सर 1 साल में ले सकता हूँ। किसी ने कहा कि भाई मैं तो बीएमडब्ल्यू ले ही नहीं सकता। तो हर तरह के लोगों ने अलग अलग तरह से बताया कि वो बीएमडब्ल्यू कब तक ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अब वही सेम क्वेश्चन हमारे सम्मानीय रतन जी टाटा के पास गया और उनसे पूछा गया कि सर आपको बीएमडब्ल्यू लेनी हो तो आप कितने टाइम में ले सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे को 6 से 7 साल लगेंगे बीएमडब्ल्यू लेने के लिए। तो जितने भी लोग थे, जितने भी लोगों ने क्वेश्चन किया था, वो हैरान हो गए। उन्होंने बोला कि सर क्या बात कर रहे हो, आपको बीएमडब्ल्यू लेने के लिए 6 7 साल लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बीएमडब्ल्यू जो कंपनी है वो इतनी भी छोटी नहीं है कि मैं आज ले लूं। मुझे कम से कम 6 से 7 साल चाहिए पूरी प्लानिंग और चीजें करने के लिए, तब मैं बीएमडब्ल्यू को टेक ओवर कर सकता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड माइंडसेट। कि हमने जब वो क्वेश्चन उन लोगों से पूछा तो उनका माइंडसेट हुआ कि बीएमडब्ल्यू गाड़ी। पर वही क्वेश्चन जब टाटा जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि बीएमडब्ल्यू कंपनी। तो इससे कहते हैं माइंडसेट, कि हमारा माइंडसेट कितना है, कहाँ तक है। चलिए, ये तो बहुत बड़े उद्योग बता रही हूँ कि लाइक मेरे हस्बैंड, जो कि मैं हमेशा बात उनकी करती हूँ कि वो बहुत फूडी है। उनको खाने का, खाना बनाने का, खाना खिलाने का बहुत शौक है। तो उनका सपना है कि वो एक रोड साइड पे एक बहुत खूबसूरत ढाबा खोले अपने रिटायरमेंट में, और उसका नाम उन्होंने कुछ बहुत प्यारा सा रखा है कि मैं उसका नाम ऐसा ऐसा रखूंगा और वहां पे ऐसे लोग आएंगे और मैं उनको ऐसे खाना खिलाऊंगा, ऐसे उनकी सेवा करूंगा, ऐसे मनुहार करूंगा, और ये डिशेज होंगी, इन डिशेज के ये नाम होंगे। तो वो अपने एक बॉस से बात कर रहे थे। बॉस भी मैं नहीं कहूंगी, अपने कलीग से बात कर रहे थे। तो उन्होंने अपने कलीग को कहा कि मैं, मेरा बड़ा सपना है कि मैं रिटायरमेंट के बाद एक ढाबा खोलूं। तो क्योंकि उनके वो जो कलीग हैं वो भी सिमिलर नेचर के हैं और उनको भी खाना बनाना खिलाना बहुत शौक है, तो उन्होंने कहा कि हाँ रुचिन, मेरा भी बहुत मन है कि मैं चेन ऑफ होटल्स खोलूं। अगेन द माइंडसेट। एक इंसान ने सोचा कि मैं ढाबा खोलूंगा, जो कि उसमें भी कोई बुराई नहीं है, वो उनका माइंडसेट है, वो चाहते हैं कि ढाबा खोले और उसमें। और एक पर्सन ने सोचा कि मैं चेन ऑफ होटल्स खोलूंगा। तो हमारा जो माइंड सेट, सबसे पहले जो हमारा माइंड सेट होता है, उसके बाद हमारे आगे एक्शंस होते हैं और उसको अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो हमारे माइंड सेट का अच्छा होना, आउट ऑफ द बॉक्स होना बहुत 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 जरूरी है। और माइंडसेट इंसान का चेंज किया जा सकता है उसकी। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या है, तो पर माइंडसेट बनता कैसे है? माइंडसेट बनता है हमारे हमारे मतलब सोसाइटी के लोग हमारा माइंडसेट बना देते हैं। हमने पढ़ाई की, जिन टीचर्स ने हमारा माइंडसेट बना दिया, हमारे पेरेंट्स ने हमारा एक माइंडसेट बना दिया, अब हमारे बच्चों ने हमारा एक माइंडसेट बना दिया कि आप ये काम करोगे, आप इस उम्र में आप ये करोगे, ये कलर आपको इस उम्र में नहीं सूट करेगा, या ये चीज आपको अब नहीं करनी चाहिए, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। तो वो जो माइंडसेट है, सोसाइटी, लोग, हमारे एक्सपीरियंसेस, उनसे हम अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं। जबकि
आपको अपना माइंडसेट खुद बनाना है, किसी और के इन्फ्लुएंस से नहीं बना। अब आप मुझे कहोगे ऐसा कुछ नहीं है शालिनी, सब ठीक है, हमारा माइंडसेट बहुत बढ़िया है, और तुम तो आगे कोई और बात कर। मेरा माइंडसेट एकदम फर्स्ट क्लास है। तो आई एम वेरी 100% श्योर, मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल एकदम ग्रोथ माइंडसेट की इंसान हूँ, जब तक कि मैंने एक बुक नहीं पढ़ी थी जिसका नाम था माइंडसेट। वो एक राइटर है कारोल, उन्होंने लिखी है वो माइंडसेट बुक। और आपको कभी भी टाइम मिले और आपको बुक रीडिंग का शौक हो तो आप उस बुक को जरूर पढ़िएगा। और अगर आपको वो बुक नहीं पढ़ेगी तो मत पढ़िए, क्योंकि उसका थोड़ा बहुत जिस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। कि आपको पढ़ने का शौक नहीं है तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो अगर आप में से जितने भी लोग हैं ये सोचते हैं कि हमारा माइंडसेट तो एकदम बढ़िया है, तो चलो, हमेशा दीपा आपको एक स्कोर का गेम देती है कि आप स्कोर कीजिए। आज मैं भी आपको स्कोर करने के लिए बोलती हूँ कि आपको, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उनको आपको स्कोर करना है। 1 अगर है तो 1, नहीं है तो कुछ नहीं, अगर है तो 2, 1 1 1 1 करके ऐसे नंबर्स देते जाइए। जैसे सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि आप क्या ऐसे हैं, आपको लगता है हाँ है, तो आप नंबर 1 दे दें। नंबर 1 भी नहीं करते तो यस कर दीजिए, वो भी नहीं करते तो मन में सोच लीजिए, वो भी चलेगा, क्योंकि हमें किसी और को नहीं देना है वो स्कोर चार्ट, किसी और से बात नहीं करनी, हम अपने आप से बात कर रहे हैं। तो शिफ्टिंग ऑफ माइंडसेट, जो कि मैं आपको अपने अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि माइंडसेट इतना वास्ट टॉपिक है कि वो एक एपिसोड से पूरा हो ही नहीं सकता। तो आज पहले हम माइंड और माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, एक होता है फिक्स माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। अब हम सबको ये टेस्ट करना है। मैं तो ऑलरेडी वो बुक पढ़ के एक बार अपना टेस्ट ले चुकी हूँ, पर हम सबको ये टेस्ट लेना है। और जैसा कि दीपा हमेशा कहती है कि पेन पेपर लेके जरूर बैठिए, ताकि आप लिखेंगे तो आपको और अच्छे से आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो अगर आप फिक्स माइंडसेट के हैं तो भी आप समझ जाएंगे, और अगर आप ग्रोथ माइंडसेट के तो भी आप समझ जाएंगे। तो पहला सवाल मेरा आता है आप सभी के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि भाई ये तो बहुत महंगा है, मैं तो ये कभी जिंदगी भर नहीं ले सकता, ये मेरे बस के बाहर की चीज है? क्या आपने ऐसा कई बार सोचते हैं या कभी सोचा है कि ये तो मैं बस की बात नहीं है, मैं नहीं ले सकता, मेरे सोच से ही बाहर की है भाई, मेरे औकात से ही बाहर की चीज है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप नंबर 1 कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो मुस्कुरा ही सकते हैं कि हाँ मैंने सोचा है। या फिर ऐसे बोले यार भाई अपने औकात में रह के बात करो, तुम कोई टाटा बिरला की औलाद नहीं हो, कभी किसी ने किसी को कभी कहा हो, या अपने अपने आप को ही कहो कि यार तुम कोई टाटा बिरला थोड़े ना हो, कहाँ सोच रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसा सब नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या आपने ऐसा सोचा कभी, कभी किसी मोमेंट सोचा है? गेस कर दीजिए, नहीं सोचा तो ना कर दीजिए, नहीं सोचा तो कंधे उचका दीजिए। यस। या फिर आपने कभी ये सोचा हो कि जिंदगी में भाई मैं वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकता, सवाल में कितनी मेहनत कर लूं वहां नहीं पहुंच सकता। या फिर इससे उल्टा आपने ये सोचा हो कि यार ये लेट्स चेक माय पोटेंशियल, कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। लेट लेट गिव माई सेल्फ चैलेंज, मैं अपने आप को एक चैलेंज देता हूँ, मैं ये चीज शायद थोड़ी चेंज कर सकता हूँ, ट्राई करता हूँ, इसको पाने के लिए क्या क्या चीजें मुझे करनी पड़ेंगी, और उनमें से कौन कौन सी चीजें मेरे पास हैं और कौन कौन सी चीजें मेरे पास नहीं है। और जो चीजें मुझे मेरे पास नहीं है उन पे मैं ऐसे 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 वर्क करता हूँ, और अपनी प्लानिंग करने की कोशिश की हो, सोचा हो। कभी आपने अपनी कोई भी ऐसी ड्रीम या कोई भी ऐसा सोच हो कि जिसपे आपको लग रहा हो कि यार ये काम कर सकता हूँ, लेट मी ट्राई? तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप ग्रोथ मेंटालिटी के इंसान हैं, तो आपको कोई भी पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। सेकंड, अगर आपने किसी इंसान को देखा कि वो बहुत अच्छा डांस कर रहा है या बहुत अच्छा गाना गा रहा है या कोई काम बहुत अच्छे से करता है, अब तो बॉर्न टैलेंटेड है,
सो बचपन से ही है, ये सब चीजें बचपन से ही होती हैं, ये इंसान को मिली हुई होती हैं, आप खुद कुछ नहीं कर सकते। क्या आप ऐसा सोच, क्या कभी आपने किसी मोमेंट ऐसा सोचा? ये सब चीजें तो बचपन से होती हैं। आप इस उम्र में आप कुछ नहीं कर सकते, ये करनी थी तो तब करनी थी, अब नहीं हो सकता। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप फिक्स मेंटालिटी के हैं, आप अपने आप को नंबर वन दे सकते हैं, हंस के हाँ बोल सकते हैं, कंधा उचका सकते हैं। और अगर आपने ये सोचा है कि नहीं, मैं कुछ इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ, मे बी ये टैलेंट मेरे अंदर नहीं है पर मैं ट्राई करता हूँ। मैं जैसे मैंने आपको हमेशा बोला कि मैं अच्छी ड्राइंग नहीं बनाती हूँ, मैंने कभी जिंदगी में अच्छी ड्राइंग नहीं बनाई, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बार कैनवस पेंटिंग ट्राई करनी चाहिए। मैं ट्राई तो जरूर करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो शायद मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रोथ मेंटालिटी की, या फिर आप ऐसे इंसान हैं जो रिजल्ट और आउटकम की आपको बहुत जल्दी रहती है। यार किया हुआ ही नहीं, योगा किया था यार कुछ नहीं होता, पतले नहीं होते, मैंने ट्राई किया, अनुलोम विलोम करने से कुछ नहीं होता, अरे किया था मैंने। जिनको फटाफट रिजल्ट चाहिए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अच्छा ये कुछ नहीं, बेकार है, टाइम वेस्ट है, ऐसे करने से कुछ नहीं होता। अरे मैंने मेडिटेशन करने की कोशिश की थी, मैंने पॉजिटिव सोचने की कोशिश की थी, अरे ये सब वीडियोस में होती है, ये सब बातें एक्चुअल लाइफ में होती ही नहीं है। क्या आपने कभी किसी पॉइंट पे ऐसा सोचा? तो आप फिक्स मेंटालिटी के हैं, अपने आप को नंबर वन देने से बिल्कुल ना हिचकिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, सस्टेन रहता हूँ, एक 21 दिन तक इस चीज को करता हूँ, फिर नोटिस करता हूँ और फिर भी रिजल्ट नहीं आता, तो फिर ट्राई करता हूँ कि इससे मेरे को फायदा नहीं है, तो आई थिंक नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं ट्राई ट्राई करूंगा तो मैं पक्का से करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। तो हम जितना अभ्यास करेंगे हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे, ये अप्रोच ये सोच है तो आप ग्रोथ मेंटालिटी के पर्सन, हम सब ग्रोथ मेंटालिटी के पर्सन है अगर हम ऐसा सोचते हैं। और अगर आप, या ऐसे बहुत से लोगों को मैंने लाइफ में देखा है जो कि अपनी पूरी एनर्जी दूसरों को ब्लेम करने में निकाल देते हैं कि तुमने मुझे सुबह उठाया नहीं इसलिए मैं वॉक करने नहीं गया, तुम्हारी वजह से मुझे शुगर हो गई, तुमने मुझे मीठा खिला दिया, या फिर तुम्हारी वजह से मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, या फिर गवर्नमेंट ही खराब है इसकी वजह से मैं हम लोग प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे, मैंने प्रोग्रेस नहीं करी, वो कंपनी बंद हो गई वरना आज तो मैं वहां पर होता। कुछ ना कुछ रीजन देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फला ने ऐसा किया इसलिए ये हो गया, उसने ऐसा किया इसलिए, दूसरे को ब्लेम देते हैं कि मैं अपना ये काम इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो आप फिक्स मेंटेलिटी के, फिक्स माइंडसेट के पर्सन हैं। पर अगर आप पूरी होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेते हैं कि लाइक हाँ मैं सुबह उठा नहीं क्योंकि मैं रात को देर से सोया था, या मेरी विल पावर स्ट्रांग नहीं है, मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी गलती है, मुझे इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और मैं इसको कैसे इंप्रूव करूंगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ग्रोथ माइंडसेट के पर्सन हैं। नाउ जो फिक्स मेंटालिटी के लोग होते हैं या माइंडसेट के लोग होते हैं, वो क्वेश्चन पूछने से डरते हैं। उनको लगता है यार क्वेश्चन पूछूंगा इसको लगेगा कि इसको इतना भी नहीं आता, ये इतना बड़ा हो गया इसको ये भी नहीं पता, तो वो क्वेश्चन पूछने से डरते हैं। पर किसी ने बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात बोली है कि क्वेश्चन पूछकर आप एक बार बेवकूफ बनेंगे, लगेंगे क्या ये बेवकूफ इसको नहीं आता, सिर्फ एक बार, पर उसके बाद आपको वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पर अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं, अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं, तो हम हमेशा के लिए बेवकूफ रह जाएंगे। तो अगर हम बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, नई नई जनरेशन के बारे में पूछते हैं, नई जनरेशन के लाइफस्टाइल के बारे में पूछते हैं, हमारे पास एक फोन है हम उसके ऊपर बहुत कुछ, ये कैसे होगा ये कैसे होगा ये कैसे होगा, हम बहुत क्यूरियस हैं, तो हम ग्रोथ माइंडसेट के पर्सन है। और अगर हम बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है ना, चल रहा है ना, ओके ना, पूछ के क्या होगा, जैसा है वैसा रहने दो ना, तो हम फिक्स माइंडसेट के पर्सन है। यहाँ मैं अपनी बात कहूंगी, मैं बहुत फिक्स माइंडसेट की हूँ, मैं बहुत क्वेश्चंस नहीं पूछती हूँ, जो कि पूछने चाहिए। क्वेश्चंस हमेशा अच्छे होते हैं, जरूर पूछने चाहिए।
फिक्स माइंडसेट के लोग जो होते हैं वो नई चीजें करने से बहुत डरते हैं। वो बोलते हैं हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा, अब नहीं करना, अरे ये बेकार है, ये नहीं होगा। कहीं बाहर गए, जैसे कहीं नए रेस्टोरेंट में गए, कोई नई नई डिश जो पढ़ रहे हैं, नाम पढ़ के अजीब सी लग रही है, उसको नहीं ऑर्डर करेंगे। उनको लगेगा कि नहीं नहीं, जो मैं पहले से खाता आ रहा हूँ वही खाऊंगा, या जो मैं करता आ रहा हूँ मैं वही करूंगा, मैं ये नई चीज नहीं करूंगा। आजकल सोसाइटीज में जैसे बड़े लोग, पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स लोग जो है हमारे घरों में हमारे यहाँ आते हैं, अब उनको बोलो मामा चलो नीचे स्विमिंग पूल में चलते हैं, थोड़ी देर स्विमिंग पूल में बैठते हैं, चलो मम्मी जकूजी में चलते हैं, या कहीं भी चलते हैं, मम्मी ये करते हैं, मम्मी यहाँ पे एक नया ये आया है, पापा यहाँ पे ये आया, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। या कोई भी, खाली मम्मी पापा की बात नहीं है, हम भी, अगर कोई भी इंसान नई चीजें करने से डरता है, नहीं करता है, साफ मना कर देता है, तो वो फिक्स माइंडसेट के इंसान है। और अगर कोई चल रहा है कि हाँ चल ट्राई तो करते हैं, क्या है देखते हैं, चल चल चलते हैं, मुझे स्विमिंग नहीं आती तो क्या हो गया मैं थोड़ी देर पानी में बैठ जाऊंगी या बैठ जाऊंगा अच्छा जकूजी में क्या होता है, अच्छा पूल खेलते हैं तो कैसे खेलते हैं, या नई नई चीजें क्या क्या होता है लाइफ में, क्या चल रहा है आजकल। तो नई चीजें समझने की कोशिश करते हैं। नए जिस जहाँ ग्रुप में बैठे हैं वहां के जो टॉपिक्स हैं, मे बी वो उनके रेलेवेंट नहीं है, पर वो फिर भी समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये कुछ नई बात हो रही है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो आप ग्रोथ माइंडसेट के इंसान। अब आता है फिक्स माइंडसेट के लोग फेलियर से डरते हैं, इसलिए नई चीज करते ही नहीं है। जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो कूद जाते हैं, देखा जाए सही होगा गलत होगा, कूद जाओ। फिक्स माइंडसेट के लोग अपनी लिमिट्स को पुश नहीं करते। मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं तो इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता, मैं तो सुबह उठ ही नहीं सकता, मैं तो रात को जल्दी सो ही नहीं सकता, मैं तो लोगों से ज्यादा जेल नहीं हो सकता, मैं इनसे बात नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। दे लिमिट देमसेल्फ। और अगर आप हम ऐसा करते हैं तो हम एक फिक्स माइंडसेट के इंसान हैं। पर अगर हम इसके ऑपोजिट, हम कहते हैं कि नहीं, हम टाइम के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, हम अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकते हैं, हमारी कोई ऐसे लिमिट नहीं है कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं सब कुछ ट्राई करूंगा, कर सकता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, रिजिड नहीं हूं, मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूं। तो हम ग्रोथ माइंडसेट के इंसान। जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं, कई कई लोगों को मैंने देखा है, उनकी रिलेशनशिप जैसी चल रही है वो चल ही रही है, बोरिंग है तो बोरिंग है। अगर मान लीजिए वो लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, नहीं भी लड़ रहे, नहीं भी बात कर रहे, तो चल रही है लाइफ, चल रही है। पर ग्रोथ माइंडसेट के लोग क्या होते हैं, कोई भी रिलेशनशिप होती है, हस्बैंड वाइफ की, पेरेंट्स बच्चों की, भाई बहन की, देयर इज समथिंग, दिस सिट एंड टॉक, वो बैठते हैं और बात करते हैं, वो उसको बेटर करने की कोशिश करते हैं, और सोचते हैं कि हाँ चल यार इतनी बोरिंग लाइफ चल रही है तो इसमें कुछ नया करके। छोटी छोटी चीजें भी, मैं किसी के घर गई थी तो वो मुझे ऐसे ही बता रहे थे, मैं हंसी उनकी बात सुन के, पर मुझे अच्छी भी लगी। उनकी लाइफ, उनकी शादी को भी हो गए होंगे आई थिंक 25-30 साल हो गए होंगे, 30 साल हो गए होंगे। वो बोले हम हाँ छोटी छोटी चीज सेलिब्रेट करते हैं, कि अच्छा हम फर्स्ट टाइम मिले थे, चलो सेलिब्रेट दिस। जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, या अच्छा ठीक है जब हम फर्स्ट टाइम ऑटो में बैठे थे, तुम्हें मालूम है हम आ गए थे, तो दे सेलिब्रेट दैट ऑल्सो, दे डिस्कस दैट कि फर्स्ट टाइम हमने ये किया था, फर्स्ट टाइम हमने वो किया। दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के छोटी 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 बातों को, छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करते हैं, बात करते हैं। पर इसके ऑपोजिट मैंने बहुत से हस्बैंड वाइफ ऐसे देखे जो बात ही नहीं करते, उनके पास करने के लिए कुछ बात ही नहीं है। तो मे बी वो लोग, आई थिंक, फिक्स माइंडसेट के लोग। अब लास्ट पॉइंट आता है, सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं वो अपने आप से सच नहीं बोलते। ये सब चीजें उनमें होंगी पर वो कहेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता। पर जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं वो ऑनेस्टली कहेंगे हाँ ये चीज तो है, मैं ये सब नहीं करता, या मैं ये सब करता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप से सच बोलना। तो आज पहले हम ये समझेंगे कि हम किस माइंडसेट के हैं। मैं ये बात नहीं करी कि हम नेगेटिव माइंडसेट के हैं या हम पॉजिटिव माइंडसेट के हैं।
मैं आपसे बात कर रही हूँ कि हम फिक्स्ड माइंडसेट के हैं या फिर हम ग्रोथ माइंडसेट के हैं। क्योंकि जब तक हमें पहले ये नहीं पता होगा कि हम किस माइंडसेट के हैं, तभी तो अब हमें, अगर मान लो मैं किसी डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से को मैं, मुझे पता ही नहीं कि मुझे परेशानी क्या है, मुझे परेशानी क्या है, तो मैं डॉक्टर से डिस्कस क्या करूंगी? तो पहले खुद को समझने की बहुत जरूरत है कि मैं फिक्स माइंडसेट की इंसान हूं या मैं ग्रोथ माइंडसेट की इंसान हूं। और ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी तरह से फिक्स माइंडसेट के होंगे और ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी तरह से ग्रोथ माइंडसेट के होंगे। हम दोनों तरफ यहाँ वहां उछलते रहते हैं। तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि हम कहाँ बहुत फिक्स्ड हैं और कहाँ पर हम बहुत अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। हाँ, जैसे कि विष्णु शंकर जी ने बोला कि आई एम इन बिटवीन, मैं इन दोनों के बीच में हूँ। तो बहुत सारे लोग, मुझे लगता है अधिकतर लोग, हम सब इन सब दोनों के बीच में, कहीं किसी चीजों में हम बहुत फिक्स हैं, कई चीजों में हम बहुत ग्रोथ माइंडसेट के हैं, हम बहुत आशावादी हैं, विचारवादी हैं, सोचते हैं। तो पहले आज आज का आपका, कल मैं अपने टॉपिक पे जब आऊंगी कि ऐसे हम अपने माइंडसेट को शिफ्ट करें, उससे पहले मैं चाहूंगी कि आज आप लोग राइट डाउन द पॉइंट्स कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे आप बहुत फिक्स माइंडसेट में हैं और ऐसे कौन से हैं पॉइंट्स जिनमें आप ग्रोथ माइंडसेट में हैं। और नहीं तो कल नहीं करना, जब भी रोजमर्रा के रूटीन में आप अपने आप को चेक कीजिए कि यार यहाँ मैं बहुत फिक्स हूँ, अपने आप को चेंज नहीं करता, और यहाँ मैं गुंजाइश है मेरे चेंज करने की। तो पहले हम वो पॉइंट्स बनाएंगे, फिर हम खुद, मैं भी आज मैंने जब ये पूरी बुक पढ़ी तो मैंने भी पॉइंट्स बनाए कि कहाँ कहाँ मैं फिक्स हूँ, और कहीं जगह फिक्स होना अच्छा होता है और कहीं कहीं जगह फिक्स होना बुरा होता है। ऐसे ही कहीं कहीं जगह ग्रोथ माइंडसेट अच्छा होता है, पर ग्रोथ माइंडसेट तो मुझे लगता है हमेशा ही अच्छा होता है। बट मे बी हो सकता है बहुत से पॉइंट्स ऐसे हो जहाँ पे ग्रोथ माइंडसेट नहीं, आपको फिक्स माइंडसेट जरूरी है। तो पहले हम राइट डाउन करेंगे कि हम अपने डेली रूटीन में अपने आप को चेक करेंगे, अपने आप को समझेंगे कि मैं कहाँ कहाँ फिक्स्ड हूँ और वहां से बिल्कुल हिलना ही नहीं चाहता। तो अभी इस होमवर्क के साथ, इस माइंड वर्क के साथ, मैं इस टॉपिक को यहीं खत्म करती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ खत्म नहीं होगा। हम आगे चल के बात करेंगे कि हम अपने माइंडसेट को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। फिर हम आगे चल के बात करेंगे कि हम अपने माइंड को, अपनी मेमोरी को कैसे शार्प कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें से हम अपने माइंड को पॉजिटिविटी के साथ आगे, शार्प माइंड के साथ अपने आप को एक नया पर्सन बना सकते हैं। तो क्योंकि हमेशा का रिचुअल है कि मैं हमेशा किसी ना किसी मुद्रा के ऊपर बात करती हूँ, और क्योंकि मैं आज माइंड सेट के ऊपर बात कर रही हूँ, माइंड पे, कॉन्फिडेंस पे, स्पिरिचुअलिटी पे, एंजाइटी पे, क्योंकि ये सब हमारे माइंड से कनेक्टेड है। तो अगर हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगाना है, तो एक मुद्रा होती है नाग मुद्रा, काली मुद्रा, गणेश मुद्रा। अब जो मुद्रा है वो है नाग मुद्रा। तो नाग मुद्रा से आपको पता लग रहा हो कि नाग जो होता है ना वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं कर करके अपने डेस्टिनेशन में पहुंच ही जाता है। तो वो किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी से स्मूथली मूव करके अपने डेस्टिनेशन पे जाता है, कॉन्फिडेंस से, फ्लेक्सिबिलिटी से, अपने आप को हर जगह पे एडजस्ट कर लेता है, कम से कम जगह में भी वो निकल जाता है, उस प्रॉब्लम से निकल जाता है। तो हम किसी भी प्रॉब्लम से दूर रहना हो, हमें अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना हो, अपने आत्मविश्वास को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी एंग्जाइटी को दूर रखना हो, तो आप डेली चैलेंज में ये नाग मुद्रा कर सकते हैं। जो नाग मुद्रा है वो हमारी अग्नि को बढ़ा देती है, हमारी बॉडी के अंदर जो अग्नि है उसको थोड़ा बढ़ा देती है, तो वो ऊपर की तरफ उठती है। तो आपको नाग मुद्रा करने के लिए सबसे पहले ये दोनों हाथ ऐसे ज्वाइन करने हैं, और ये जो थंब है, थंब के ऊपर थंब को रखना है और इसको अपने हार्ट के पास रखना। अगेन मैं बता रही हूँ, ये हाथ को यहाँ लिया, थंब के ऊपर थंब को रखा, यहाँ पे रखकर आपको मेडिटेशन करना है।
अब बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि शालिनी, हमसे तो मेडिटेशन होता ही नहीं है। तो मैं आपसे ये पक्का प्रॉमिस है कि मैं आपसे मेडिटेशन करवा के ही रहूंगी। पर आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि मेडिटेशन का हम एक अलग ही एपिसोड बनाएंगे जिसमें हम मेडिटेट करेंगे। पर अभी आपको नाग मुद्रा को अपने हार्ट चक्रा के पास रखकर, आईज को एकदम क्लोज कर कर कुछ नहीं सोचना है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि कुछ नहीं सोचे? तो मुझे किसी ने बोला कि सबसे बेस्ट तरीका है कुछ नहीं सोचने का कि आप अपने आप से बात ही मत करो। डोंट टॉक टू यू। हम सबसे ज्यादा अपने आप से बात करते हैं। कुछ भी करने से पहले ये करेंगे तो हो जाएगा क्या, ऐसे करेंगे कि आज सुबह उठूंगा, फिर मैं ये काम करूंगा, फिर मैं ऐसे करूंगा, फिर मुझे वहां जाना है, फिर मुझे उससे मिलना है। प्रोसेस के लिए तो ठीक होता है, पर वो करते करते हम कुछ ज्यादा ही बातें करने लग जाते हैं। तो अभी हम 5 मिनट्स के लिए, क्योंकि मैं फिर उसके बाद अपने सेशन को खत्म कर दूंगी, पर आप 5 मिनट तक इस नाग मुद्रा में बैठेंगे और कोई मेडिटेशन नहीं करेंगे, सिर्फ अपने आप से बात नहीं करेंगे। बोलेंगे आज मैं तुमसे कोई बात नहीं कर रहा, मेरे दिमाग तुमसे मेरी कथा है, बच्चों की तरह नहीं बात करती। जस्ट स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप टॉकिंग टू योर ब्रेन, जस्ट सिट क्वाइटली। ये भी नहीं सोचना है कि मैं आंख खोल रहा हूं तो ये चौपाल का सेशन खत्म हो गया या चल रहा है। आई एम श्योर आप सबने आइस बंद कर रखी है और आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स के लिए इस नाग मुद्रा में अपने आप से बात नहीं करनी है। और मैं आपसे मिलूंगी कल अगले सेशन में, जिसपे हम बात करेंगे कि हाउ टू शिफ्ट आवर माइंडसेट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।